तारीख 9 मई, दिन शुक्रवार। बात करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की खास बात पर। तो दोस्तों, हर साल 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है। इंग्लिश कैलेंडर के मुताबिक महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़ के कुंभलगढ़ के एक राजपूत परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम राणा उदय सिंह और माता का नाम जयवंताबाई था। महाराणा प्रताप मेवाड़ के एक बहादुर राजा थे, जिन्होंने अकबर के खिलाफ कई महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी, जिनमें 1576 में हल्दीघाटी की लड़ाई भी शामिल थी। महाराणा प्रताप सिंह उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। उनका नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। चलिए बढ़ते हैं अब आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो दोस्तों, अगर आप फ्लाइट लेने जा रहे हैं या टिकट कराने जा रहे हैं तो पहले पता कर लें कि आपका एयरपोर्ट खुला रहेगा या नहीं। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते संघर्ष के चलते कई एयरपोर्ट्स पर कामकाज रोक दिया गया है। 7 मई को देर रात पाकिस्तान और पीओके में भारतीय सेनाओं द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, जिसमें 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। जिसके बाद राजस्थान, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ समेत कम से कम 27 एयरपोर्ट को बंद किया गया। ये एयरपोर्ट्स 9 मई यानी आज तक बंद रहेंगे और उम्मीद है कि 10 मई को ये एयरपोर्ट्स खोल दिए जाएंगे। इंडिगो ने घोषणा की है कि उसने अमृतसर और श्रीनगर जैसे प्रमुख केंद्रों से 165 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी और 10 मई की सुबह तक व्यवधान जारी रहने की उम्मीद है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों के कारण 200 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों फ्लाइट्स प्रभावित हुई। तो दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी का अवसर ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है। कई सरकारी नौकरियों के विज्ञापन जारी किए गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख भर्तियां हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशल ऑफिसर सेगमेंट के तहत असिस्टेंट मैनेजर के 500 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवारों को इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। असिस्टेंट मैनेजर पद के लिए आवेदक की आयु 22 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 मई 2025 है। आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के उम्मीदवारों को 1180 रुपए। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को 177 रुपए देने होंगे। भारत ने चिनाब नदी पर बने रियासी के सलाल बांध के 3 गेट खोल दिया है। अभी तक इस बांध को बंद कर पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को रोका गया। ये कदम भारत ने सिंधु जल संधि को रद्द करने के बाद उठाया। अब फिर से सलाल डैम के गेट खोलने के बाद पीओके में बाढ़ आने की संभावना बढ़ गई है, जिसके बाद पाकिस्तान अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। भारी बारिश के बाद भारत ने रामबाण के बगलेहार डैम का भी गेट खोल दिया। भारत ये साफ कर चुका है कि जल संधि रद्द हो चुकी है। इस वजह से अब ये भारत के ऊपर है कि वो कितना पानी छोड़ता है। इससे पहले चुनाव में पानी रोक दिया गया था और अब डैम खोल दिया गया है। इससे पानी पाकिस्तान पहुंचेगा। इससे पाकिस्तान के निचले इलाके पानी में डूब जाएंगे और पाकिस्तान भारत से ये भी नहीं कह पाएगा कि आपने पानी क्यों छोड़ दिया। इससे पाकिस्तान के लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी और वो पाकिस्तानी सरकार पर भी सवाल उठाएंगे। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। यूपी के 2.39 करोड़ ग्रामीण परिवारों को योगी सरकार एक बड़ी सौगात देने जा रही है, जिससे अब पानी की परेशानी से काफी राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत, बड़ी घोषणा की। अब हर घर नल योजना के तहत ग्रामीणों को नल कनेक्शन के लिए सामूहिक अनुदान यानी अपनी जेब से 10% पैसा नहीं देना होगा। ये खर्च अब पूरी तरह से राज्य सरकार उठाएगी। इस फैसले से राज्य सरकार के 2.39 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। इस योजना को केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत लागू किया गया, जिसका लक्ष्य है कि देश के हर ग्रामीण घर में साफ पेयजल की सुविधा नल के माध्यम से पहुंचे। अब तक इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन मिल चुका है।
भारत और पाकिस्तान में तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची भारत के दौरे पर आए। सैयद अब्बास अरागची के साथ द्विपक्षीय बैठक में एस जयशंकर ने कहा कि अब ऐसे समय में आए हैं जब हम पहलगाम में हुए बर्बरता का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस हमले ने हमें 7 मई को सीमा पार आतंकवादी ढांचे पर हमला करके जवाब देने के लिए बाध्य किया। इस दौरान एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री के सामने पाकिस्तान को चेतावनी दी। भारत की ओर से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर किए गए एयर स्ट्राइक को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के अपने समकक्ष को जानकारी दी। साथ ही ये भी कहा कि एक पड़ोसी और करीबी साझेदार के रूप में ये महत्वपूर्ण है कि आपको स्थिति की अच्छी समझ हो। उन्होंने कहा कि भारत की प्रतिक्रिया निर्धारित और नपीतुली थी। एस जयशंकर ने कहा कि स्थिति को और बिगाड़ने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हालांकि अगर हम पर सैन्य हमला होता है तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि इसका बहुत ही मजबूती से जवाब दिया जाएगा। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। इसी बीच इस पूरे घटनाक्रम पर कवि कुमार विश्वास की प्रतिक्रिया सामने आई। डॉक्टर कुमार विश्वास ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि हमने लौटाया सिकंदर, सर झुकाए मात खाए, हमसे भिड़ते हैं वो जिनका मन धरा से भर गया है। इसके साथ ही दूसरे पोस्ट में डॉक्टर कुमार विश्वास ने लिखा कि 100 बदतमीजियों के बाद शीश काटने के लिए प्रतिबद्ध सुदर्शन चक्र जय कन्हैया लाल की। बता दें कि भारतीय वायुसेना के S-400 मिसाइल सिस्टम की यूनिट को सुदर्शन चक्र नाम दिया गया है। बीती रात जब पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन अटैक किया गया तो इसी सुदर्शन चक्र यूनिट ने हमले को विफल किया। अब बड़ी खबर नेटफ्लिक्स को लेकर। अब तक जब भी बात शॉर्ट्स वीडियो की होती थी तो आपके जहन में सबसे पहले इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स का नाम आता होगा, लेकिन अब इसी रेस में एक और बड़ा खिलाड़ी उतरने वाला है। दरअसल नेटफ्लिक्स भी अब शॉर्ट वीडियो की दुनिया में धमाकेदार एंट्री करने की तैयारी में है। जी हाँ, वही नेटफ्लिक्स जिस पर हम वेब सीरीज और फिल्में देखते हैं। नेटफ्लिक्स अपने मोबाइल ऐप में एक नया फीचर जोड़ने जा रहा है जिसमें यूजर्स को इंस्टाग्राम की तरह वर्टिकल फॉर्मेट में शॉर्ट वीडियो देखने को मिलेंगी। खास बात यह है कि ये वीडियो यूजर की पसंद के मुताबिक होंगी, मतलब हर किसी को अलग अलग और पसंदीदा कंटेंट मिलेगा। नेटफ्लिक्स अब एक ऐसा मोबाइल ओनली वीडियो फीड लाने जा रहा है जो बिल्कुल रील्स और शॉर्ट्स जैसा होगा। इसमें यूजर्स एक वीडियो खत्म होते ही अगले वीडियो पर स्वाइप कर सकेगा, वीडियो पसंद आए तो सेव भी कर सकेगा और चाहे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकेगा। नेटफ्लिक्स का कहना है कि ये वीडियो रैंडम नहीं होंगी बल्कि आज के टॉप पिक्स फॉर यू सेक्शन से चुने जाएंगे, जिससे यूजर्स को वही कंटेंट दिखेगा जो उनकी पसंद के अनुसार होगा। तो चलिए आप सोने की कीमतों को लेकर भी बात कर लेते हैं। बीते दिन सोना चांदी के भाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। ऐसे में सोने के खरीदारों के लिए खुशखबरी है। सोने के दाम में 1400 रुपए से अधिक की गिरावट देखी गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBGA के मुताबिक 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने का दाम 1402 रुपए घटकर 96,024 रुपए हो गया, जो कि इससे पहले 97,426 रुपए प्रति 10 ग्राम था। सोने की कीमतों में कमी आने की वजह इंटरनेशनल बाजार में दाम गिरना है। सोना 1.42% गिरकर $3,343 प्रति औंस पर आ गया। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का दाम $3400 प्रति औंस पर था। वहीं चांदी की कीमत में भी कमी देखने को मिली। 1 किलो चांदी का भाव 1,174 रुपए कम होकर 94,600 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। इससे पहले चांदी का दाम 95,774 रुपए प्रति किलोग्राम था। बता दें कि इस साल की शुरुआत में अब तक सोने की कीमतों में 26% की तेजी आ चुकी है। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि 1 जनवरी को 24 कैरेट के सोने का दाम 76,162 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, 96,024 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। आखिर में बताएंगे आज का दिन किन राशियों के लिए रहने वाला है खास। तो अगर आपकी राशि भी मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, तुला, धनु या कुंभ है तो आज आपका दिन खास रहेगा। मेष राशि के जातकों के लिए दिन कार्य क्षेत्र में उन्नति और आत्मविश्वास से भरा रहेगा। व्यापारिक यात्राओं या नए प्रोजेक्ट्स में सफलता के योग बन रहे हैं। सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग का प्रभाव है। इस राशि को आर्थिक और व्यावसायिक लाभ दिला सकता है।
वृषभ राशि के लिए आर्थिक मजबूती और पारिवारिक सुख के लिए शुभ है। शुक्र और गुरु के प्रभाव से धन लाभ और प्रेम जीवन में मधुरता की संभावना है। नौकरी में बदलाव या नए अवसर भी मिल सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए दिन रचनात्मक और सामाजिक संपर्कों के लिए अनुकूल है। मई में बुधादित्य राजयोग का प्रभाव इस राशि को करियर और वित्त मामलों में लाभ पहुंचा सकता है। मित्रों से सहयोग और नए संपर्क बनने की संभावना है। सिंह राशि के जातकों के लिए दिन उत्साहवर्धक और लाभकारी रहेगा। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान और प्रमोशन के अवसर मिल सकते हैं। सूर्य की उच्च स्थिति और बुधादित्य योग का प्रभाव इस राशि को विशेष सफलता दिला सकता है। तुला राशि के लिए दिन प्रेम और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। गुरु और शनि के गोचर से करियर और आर्थिक मामलों में उन्नति के संकेत हैं। सामाजिक गतिविधियों में भी सफलता मिलेगी। धनु राशि वालों के लिए दिन उत्साह और नए अवसर से भरा हो सकता है। परिवार में किसी की सलाह लाभकारी सिद्ध होगी और नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं। आखिर में बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक लाभ और सामाजिक गतिविधियों के लिए शुभ है। व्यापार में मुनाफा और परिवार में मेल जोल की स्थिति रहेगी। सूर्य और बुध की युति से वित्तीय स्थिति मजबूत हो सकती है।